एक बार फिर से आप सभी का राणा प्रताप सागर पर स्वागत है। और आप देख रहे हैं इस बांध के दाएं किनारे सामने जो दिखाई दे रहा है वह है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। और आज हम बात करेंगे इस राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ कोई बांध नहीं बनाया गया है। यहाँ कोयले से भी बिजली पैदा नहीं की जाती, यहाँ डीजल से भी नहीं की जाती। तो फिर बिजली किससे पैदा हो रही है? यहाँ पैदा होती है बिजली परमाणु से, यूरेनियम से। और इसे नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन भी कहते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन या परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी कह सकते हैं। और इसका जो एग्जैक्ट नाम है जो भारत सरकार ने के द्वारा रखा हुआ है वह है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, RAPS। और ये जो है इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। वैसे इसका निर्माण जो है वह 1963 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण होने में लगभग 10 साल लगे थे। तो 1973 से यहाँ पर परमाणु से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। और रिएक्टर यानी जो भट्टी होती है, यहां पर जो भट्टियां हैं, जो रिएक्टर्स हैं, वो किस प्रकार के हैं? दो प्रकार की भट्टियां होती है। एक तो होती है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जहां बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी जो होता है वो इस्तेमाल होता है। एक होती है हेवी वाटर में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर। तो ये जो है यानी दाबित भारी जल, तो यहां पर दाबित भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में दाबित भारी जल के आधार पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना पहली बार यहां की गई थी। यानी यहां जो भट्टियां हैं उनमें दाबित भारी जल या प्रेशराइज्ड हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है जहां पर दाबित भारी जल का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले जो परमाणु रिएक्टर था उसमें बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल होता था। तो ये याद रखेंगे। और इसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है बिजली उत्पादन की, उसे आप देखेंगे तो यहाँ अभी 6 इकाइयाँ कार्यरत है। इकाइयाँ से मतलब हो गया यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है जनरेटर या टर्बाइंस। यहाँ 6 जनरेटर लगे हुए हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं दो बड़ी सी चिमनियाँ, ये सभी जो चिमनियां हैं ये उन भट्टियों की, इनके नीचे भट्टियां हैं, यहाँ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और ऊपर ये धुआं निकल रहा है। तो ये जो भट्टियां हैं ऐसी 6 है यहाँ पे। यानी 6 तो वैसी वो भट्टियां हैं जिनसे इस वक्त बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। एक भट्टी है जो जिसको यूनिट नंबर 1 बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट बिजली। आप जानते हैं मेगावाट का मतलब होता है 1000 किलोवाट में 1 मेगावाट होता है। तो यहां पर एक यूनिट है 100 मेगावाट की, दूसरी यूनिट है वह 200 मेगावाट की है, और जो 4 यूनिट्स है वो 220 मेगावाट की है, प्रत्येक 220 मेगावाट की। इस प्रकार यहां जो कुल विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता है वह है 1180 मेगावाट। इस फिगर को, इस डेटा को एकदम याद रखना है। ये जो डेटा है कि कितनी यूनिट्स यहाँ कार्यरत है और उनकी कैपेसिटी कितनी है, ये भी हाल ही में लगभग 1.5 महीने पहले भारत सरकार ने जारी की थी। ये जो आंकड़े हैं भारत सरकार द्वारा जारी किए हुए हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1180 है, कहीं ऐसा नहीं हो आप उसको 1080 याद कर लो। कई बुक्स में आपको 1080 भी लिखा हुआ मिलेगा, गाइड्स में मिलेगा, लेकिन 1180 है इसकी कैपेसिटी। अच्छा, इसकी स्थापना जो पूर्ण रूप से स्थापना हो गई थी 1973 में, तब से इसमें विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ये तो बात हुई जो कार्यरत यूनिट्स है, जनरेटर्स हैं। 2 जनरेटर सेट अभी और यहां पर लगाए जा रहे हैं, यानी 2 यूनिट्स की स्थापना अभी और यहां पर की जा रही है। और प्रत्येक यूनिट की कैपेसिटी होगी 700 मेगावाट, यानी 1400 मेगावाट या 1400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का और यहां पर निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार आपको एकदम यहां याद रखना है
कि यहाँ पर इस वक्त 6 इकाइयाँ कार्यरत है जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1180 मेगावाट है, और 2 इकाइयाँ और निर्माणाधीन है जिनकी प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल 1400 मेगावाट है, प्रत्येक की 700। अच्छा, एक फैक्ट इसके बारे में याद रखना है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। 1963 में जब इसका कार्य प्रारंभ किया गया तो भारत के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी जानकारी नहीं थी, यानी भारत बहुत ही पुअर था इस मामले में। किस मामले में? परमाणु ऊर्जा तकनीक के मामले में। तो इसके लिए हमें किसी दूसरे देश की सहायता लेनी पड़ी और इसके लिए हमने संपर्क किया कनाडा से। तो कनाडा ने सहयोग प्रदान किया हमारे को। कनाडा के सहयोग से ही इस ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई है। ये फैक्ट एकदम याद रखना है। यानी किस देश ने सहयोग दिया? तकनीक सहयोग, आर्थिक के बजाय विशेष रूप से क्या याद रखेंगे? तकनीक सहयोग जो था वो कनाडा से मिला। और आज भी जब यहाँ कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए कनाडा से इंजीनियर आते हैं। तो ये याद रखेंगे, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और आप जानते हैं 1974 से पहले भारत के पास परमाणु तकनीक नहीं थी। 1974 में जब पहली बार हमने परमाणु परीक्षण किए तो हम आश्वस्त हो गए कि अपन भी कुछ जानते हैं इस मामले में। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, इसमें ये दाबित भारी जल रिएक्टर, यानी ये किस टाइप का रिएक्टर या किस टाइप की भट्टी यहां पर बनी हुई है? तो उसको कहते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, PHWR, या हिंदी में कहेंगे दाबित भारी जल रिएक्टर। अच्छा, एक फैक्ट इसके बारे में ये याद रखना है कि इसका संचालक कौन है, ये किसके अधीन है? जैसे राणा प्रताप सागर भारत सरकार, राजस्थान सरकार के अधीन है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है। तो ये भारत सरकार के अधीन है। और भारत सरकार का एक संस्थान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, याद रखेंगे नाम बिल्कुल, उसके अधीन है। यानी इस पर नियंत्रण किसका है? भारत सरकार का। और भारत सरकार की एक संस्थान है भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसका इस वक्त संचालक है, सारी देखरेख उसी की है। तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे। और परमाणु से यहां ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि रावतभाटा में, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में 2 प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ विद्युत उत्पादन के लिए 2 तरीके अपनाए गए हैं और 2 स्टेशन है विद्युत उत्पादन के। एक तो हाइड्रो पावर स्टेशन जो राणा प्रताप सागर पर बना हुआ है, जो हमने पहले आपको दिखाया था। वहां पर पानी से बिजली बनाई जाती है और उसकी क्षमता है 172 मेगावाट। और दूसरा जो तरीका है यहाँ विद्युत उत्पादन का, वह है नाभिकीय तरीका या परमाणु ऊर्जा। तो यहां पर परमाणु से भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है या बिजली बनाई जाती है। अच्छा, एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है रावतभाटा। यानी जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है RAPS जो है वह कहाँ स्थित है? रावतभाटा में, चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये आपके राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह वो भी रावतभाटा में स्थित है। आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इसकी स्थापना इस बांध के किनारे क्यों की गई है, यानी राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन यहां क्यों स्थापित किया गया है? इसका कारण यह है कि जैसा हमने आपको बताया, ये जो रिएक्टर है, यहां जो भट्टियां हैं वो किस प्रकार की है? दाबित भारी जल वाली रिएक्टर्स। दाबित भारी जल में क्या होता है कि उस परमाणु अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। और भारी जल का निर्माण, यानी भारी जल की जरूरत पड़ती है। तो यहां भारी जल का मतलब एक तरह से पहले जल की जरूरत होती है। तो ये जो बांध में पानी भरा हुआ है ये तो भारी जल नहीं है। और अब क्या करते हैं, ये पानी तो सीधा इस्तेमाल नहीं होता वहां भट्टियों में, तो इसको क्या है, भारी जल में परिवर्तित किया जाता है
और इसके लिए एकदम आपको याद रखना है कि यहां जो ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन है इस पर ही एक संयंत्र भारी जल बनाने का भी लगा हुआ है। यानी यहां जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन है रावतभाटा में, यहां पर बिजली भी उत्पादित की जा रही है और भारी जल भी बनाया जा रहा है। इस यही कारण है कि इस ऊर्जा स्टेशन की स्थापना इस बांध के किनारे की गई है, किनारे की गई है। अब हम आपको राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतभाटा को यहां मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र में दर्शाकर स्पष्ट करेंगे। तो आप देखिए यहां ये राणा प्रताप सागर बांध, और जैसा कि वीडियो में आपने देखा राणा प्रताप सागर बांध के दाएं किनारे पर पीछे की तरफ बांध की जो मेन दीवार है अवरोधक भित्ति उससे थोड़ा पीछे, यानी यहां पे ये है आपका RAPS राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये याद रखेंगे, इसको देख लीजिएगा। यहां पर अभी हम चंबल के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या किया, अपनी यात्रा वहीं राणा प्रताप सागर के वहीं अभी समाप्त कर दी है, और उससे थोड़े पीछे आए हैं बांध की मेन दीवार से पीछे आए दाईं साइड में, और यहां पर बना हुआ है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन RAPS। और इसको थोड़ा अगर आप यहां समझे, मैं यहां क्लियर कर देता हूं। देखो ये आ रही थी अपने चंबल नदी, यहां आपके था गांधी सागर, और जब हम आगे बढ़े थे तो फिर ये राजस्थान बॉर्डर सीमा ये आ गई, इससे चले तो फिर ये आया आपके यहां पर ये राणा प्रताप सागर, है ना, ये राणा प्रताप सागर, और यहां पर है ये राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ये लोकेशन है इसकी। अच्छा ये एमपी है, ये एमपी है आपके, और ये राजस्थान है। भैया राजस्थान का बॉर्डर है ना, तो ये एमपी रह गया, ये राजस्थान, राजस्थान में अंदर एंटर किया चंबल नदी ने, यहां पर ये राणा प्रताप सागर बांध है, बांध की दाईं तरफ ये राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, और यही आपके ये रावतभाटा कस्बा रावतभाटा, ये आपके रावतभाटा है, ये जो बना हुआ है। यानी दोनों ही राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन और राणा प्रताप सागर बांध दोनों ही कहां स्थित है, रावतभाटा कस्बे में। प्रशासनिक रूप से अगर इसकी लोकेशन आप लिखें तो कहां पर, रावतभाटा में, यानी चित्तौड़गढ़ जिले में दोनों ही, और दोनों ही रावतभाटा तहसील में स्थित है, रावतभाटा कस्बे के निकट स्थित है, और ये जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये राणा प्रताप सागर बांध के किनारे पर स्थित है। ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ है।
कि कौन से बांध के किनारे पे स्थित है, तो राजस्थान, ये राणा प्रताप सागर बांध के किनारे पे स्थित है। चलिए